भी एक आपकी कंपनी का नाम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेट के ऊपर एक वैल्यूएबल एसेट होता है। लोग आपकी कंपनी का नाम से आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं। तो अगर आपकी कंपनी का नाम ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं है, उसको रिव्यू किया जा सकता है, या अपनी ब्रांडिंग, अपने प्रोडक्ट को एक लोगो, एक ब्रांड का नाम दे सकते हैं। और अगर आप नई कंपनी खोलने जा रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च का समय कोरोना वायरस के क्राइसिस के दौरान आपको क्या है 7 कंसीडरेशंस के बारे में सोचना चाहिए अपनी कंपनी का नाम डिसाइड करते वक्त। जैसे मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा बड़ा बिजनेस। हमने सारी टीम लीडरशिप ने बैठ करके नाम डिसाइड किया बड़ा business.com। आपकी कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, उसकी ब्रांड वैल्यूज क्या है, मेरा पहला पॉइंट। यानी कि क्या वैल्यूज हैं उसकी, वैल्यूज का अर्थ क्या हुआ, उसके संस्कार कैसे हैं आपके ब्रांड के, आपके ब्रांड के संस्कार मतलब वो बिहेवियर में कैसा रहेगा। दूसरा, आपका कस्टमर कौन है, आपका टारगेट मार्केट कौन है। तीसरा, आपकी ब्रांड की बाहरी पर्सनालिटी कैसी है। एक तो वैल्यूज यानी कि संस्कार, और बाहरी पर्सनालिटी यानी कि उसका व्यवहार। चौथा, आपकी कंपनी का अल्टीमेट गोल और पर्पस क्या है, ये भी क्या आपकी कंपनी के नाम में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपकी कंपनी सर्विस क्या करती है, देती क्या है, वैल्यू प्रपोजिशन क्या है, आपकी कंपनी से कस्टमर को फायदा क्या होने वाला है, कस्टमर को क्या वैल्यू मिलने वाली है, मेरा 5वां पॉइंट। और छठा, कि आप कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। 7वां, आपको कैसे जाना जाए, कैसे पहचाना जाए। How should you be, what should you be known for, how do you stand for, what do you stand for? These are important questions. अगर ये questions को आप समझेंगे, आप थोड़ा और डीप जा पाएंगे कि कंपनी का नाम कैसा रखना चाहिए। कंपनी का नाम लंबा कभी मत रखिए। पहला पॉइंट क्या है, थोड़ा छोटा होना चाहिए, शॉर्ट। शॉर्टर इज बेटर, इजी टू स्पेल, याद रहता है। जैसे BMW, कोक, फेडेक्स, मैक, ये सब छोटे नाम है, ये नाम सारे के सारे याद रहते हैं। दूसरा, बड़ा सिंपल होना चाहिए ब्रांड का नाम। ऐसा नहीं हो कि बहुत डिफिकल्ट हो, बोलने में दिक्कत हो। जैसे श्वैब, श्वैब क्या है, SCHWAB। ये है तो केवल 6 ही लेटर, लेकिन बोलने में थोड़े मुश्किल है। ऐसा नाम मत रखिए जो बोलने में बहुत मुश्किल हो। मेरा अगला पॉइंट, एक कैटेगरी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए आपका ब्रांड। आइडेंटिटी शुड सजेस्ट अ कैटेगरी। आपके ब्रांड का नाम एक कैटेगरी को सजेस्ट करता हो। जैसे कि builders.com, redbooks.com, redbus.com, drugs.com, dunkindonuts.com, डोनट्स बेचता है। buyfurnitureonline.com, फर्नीचर बेचता है। bigbrands.com, या ब्रांड्स मिलते हैं। 99acre.com, एकड़ों में प्रॉपर्टी मिलती है, छोटी भी बड़ी भी। सन फार्मा, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। हर्बल लाइफ, न्यूट्रिशन से संबंधित होना चाहिए शायद। शुगर फ्री, ओहो कैलोरी बचाएगा ये। बड़ा business.com, ये बड़ा बिजनेस कर देगा आपका। ये सब क्या है, कैटेगरी है, पता चल जाता है कंपनी का नाम कैसे रखना है। इतना यूनिक और इतना मेमोरेबल रखो कि लोगों का स्टिकीनेस रहे, लोग भूले ही नहीं उसका नाम। हाँ, जैसे Amazon, याहू, कोडैक, एप्पल, गूगल, टेस्ला, ये सब नाम ना लोग आसानी से भूलते नहीं है। लेकिन अगला पॉइंट क्या है, ये आइलिटरेटिव होना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है, आइलिटरेटिव का अर्थ है कि 2 वर्ड में पहला लेटर एक जैसा हो, मिलता जुलता हो पहला लेटर, थोड़ा जिससे बोलने में जबान पे चढ़ता आसानी से है। जैसे ब्रांड बिल्डर्स, रेंज रोवर, हीरो होंडा, अमेरिकन एयरलाइंस, बेस्ट बाय, बर्बरी, ब्लैकबेरी, जॉनसन एंड जॉनसन, टेड टॉक, टेस्टी ट्रीट, किट कैट, है ना, बड़े अच्छे नाम है सारे। इनका पहला लेटर सबका सेम है। जैसे मिनट मेड जूस है, डेयर डेविल, कोका कोला, किंग कॉन्ग, रोड रनर, पेपैल, ब्लॉकबस्टर, मिकी माउस, डोनाल्ड डक, ये सब क्या है, मार्लिन मोनरो, चार्ली चैपलिन, डंकिन डोनट, इनके सबके पहले लेटर सेम है। और हमारी कंपनी बड़ा बिजनेस, उसका भी दोनों का पहले लेटर सेम है। देखिए, ब्रांड को नाम रखते वक्त लोग ऐसे ही रख लेते हैं, क्या नाम रखना है जी, आजू बाजू से सुना आपने, इधर उधर। ये थोड़ी है कि हमटी डमटी कुछ भी नाम रख लो। तो आपको तो नाम बड़ा सोच के रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो केवल आपके प्रोडक्ट पे फोकस करता हो। ऐसा हो जिससे आप अपने ब्रांड को ग्रो कर सको। है जी, मेरी बात समझ रहे हैं। जैसे जेफ बेजोस ने कंपनी का नाम ऑनलाइन बुक्स नहीं रखा था, उन दिनों वो केवल ऑनलाइन बुक्स बेचा करते थे, उन्होंने उसका नाम रखा अमेज़न। कंपनी ने नाम ऐसा नहीं रखा कि वो आपको रेंटल कार देती हो, उबर नाम रखा। तो टैक्सी सर्विस भी रख सकते थे, लेकिन नाम क्या रखा, उबर। तो उबर रखने से उन्होंने अब केवल टैक्सी सर्विस नहीं, फूड डिलीवरी और वाइड वैरायटी ऑफ लॉजिस्टिक सोल्यूशन में उबर एंटर करता चला जा रहा है। उबर अपने हेलीकॉप्टर भी उड़ा रहा है, उबर ड्रोन सर्विस, उबर बहुत कुछ में एंटर कर रहा है। सो केवल एक बिजनेस को फोकस ना करें ताकि वो बड़ा लगे। कभी कभार केवल आप सिंगल प्रोडक्ट कंपनी भी होते हैं, फिर बाद में दिक्कत है। जैसे ठग्गू के लड्डू कानपुर के अंदर, हाँ, तो ऐसा लगता है खाली लड्डू ही बेचता हो और कुछ नहीं है उसके पास में। तो आपको बेसिकली ऐसा रखना है कि आपका लिमिट ना हो जाए नाम, नहीं तो बाद में दिक्कत होती है। तो और कभी कभार नाम ना पर्सनलाइज्ड भी होते हैं, पर्सनालिटी पे भी होते हैं। जैसे टाटा ग्रुप है, अपने ऊपर नाम रखा उन्होंने, टाटास, है कि नहीं है।
आपको पता है बहुत सारे दुनिया के बड़े ब्रांड्स हैं, वो किसी ना किसी के नाम थे, जैसे काविन क्लाइन, रैल्फ लॉरेन, टॉमी हिलफिगर, फोर्ब्स, जिलेट, जिमी चू, एबॉट, डेल, एचपी, फोर्ड, एडिडास, बोइंग, अरमानी, हाइंस, कैडबरी, एडिडास, ये वर्साचे, टेस्ला, सुजुकी, नेस्ले, मॉर्गन स्टैनले, पराडा, फिलिप्स, यामाहा, ये सब किसी न किसी के नाम थे। होंडा, सोइचिरो होंडा, तो ये क्या है, ओसामू सुजुकी, सुजुकी ये किसी का नाम ही है। सो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, कोलगेट किसी का नाम था, क्या आपको पता थी ये बात? ये फाइजर, टैग ह्यूर, मैकडोनल्ड्स, रोनाल्ड मैकडोनल्ड किसी का नाम है, लीवाइस, जेपी मॉर्गन, वर्साचे, फरारी, लुई विटॉन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, एक आदमी था प्रॉक्टर, एक था गैम्बल, दोनों ने मिलकर कंपनी बना दी, मार्क्स एंड स्पेंसर्स, हार्ले डेविडसन, लंबोर्गिनी, कावासाकी, पोर्शे, टाटा तो मैं बता ही चुका हूं, गुची, जकूजी, ये सब के सब नाम थे किसी के। बहुत सारे दुनिया में बड़े ब्रांड्स थे जो किसी के नाम पे रखे गए थे। आप भी अपना नाम रख सकते हैं, गुप्ता, गोयल, बंसल, जिंदल, जो आपका मन करे, शर्मा जी, तो आपको सोचना है कि क्या नाम रखना है। पर मैं थोड़ा कुछ और बात बताऊंगा। ऐसा भी कोशिश करिए कि नाम में कोई एम्बिग्विटी ना हो, ऐसा ना हो कि समझ ही ना आए कि आप बेच क्या रहे हो। जैसे शक्ति नाम सुन के आपके मन में क्या आता है? वो शक्तिशाली होगा, लेकिन मसाला कंपनी ने नाम रखा है शक्ति मसाला, है कि नहीं? जैसे हाइंस से पता नहीं चलता था, लेकिन ये सॉस है। ये नोवाराटिस एक कंपनी है फार्मास्यूटिकल, पता नहीं चलता कि दवाई बेचती होगी। लाइकॉस एक सर्च इंजन होगा, या फिर ट्रिपल एक्स सुन करके शायद आपके मन में कोई गंदी पिक्चर आ जाती हो, लेकिन ये साबुन का नाम है। ऐसा ना हो कि आपको ऐसी चीज का नाम लिख दें जिसका समझ ही ना आए कि बेचता क्या है। और कुछ कैची हो तो अच्छी बात है, गूगल, याहू, कोक, जिप्पो, गोडैडी, ये सब बड़े कैची से नेम है। स्विगी, इनका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन कैची है। मैगी जबान पर चढ़ जाता है, ऐसा आसान हो जाता है बोलना, मुश्किल नहीं आती है बात। ऐसा भी हो कि आपका क्या नाम कोई क्लू दे सकता है, ये भी एक और कंसिडरेशन है कि आप करते क्या है, आपकी सर्विस क्या है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर हुआ करता था, तो बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर, इसने नाम रख दिया लॉ एंड ऑर्डर, मतलब आपका गार्डन को साफ सुथरा रखने वाला है। पॉट्स एंड पैन्स, ये पॉट्स एंड पैन्स मतलब क्या है? पॉट्स मतलब और पैन बर्तनों की बात हो रही है यार, कुछ किचन यूटेंसिल है। अगर नाम आपका विजुअल है तो और अच्छी बात है, जैसे ब्लैक डॉग, ब्लू फ्रूट, बड़ा बिजनेस, विजुअल है, बड़ा बिजनेस, हम सबका बिजनेस बड़ा करने में लगे। ब्लू लीफ, ड्राई रेन, ये भी विजुअल है। अगर आपका ऐसा भी हो सके कि कुछ जो सामने वाले की इच्छा थी, उस नाम के अंदर वो इच्छा भी पूरी हो रही है क्या आपकी कंपनी के नाम के अंदर? loansapproved.com, लोन्स अप्रूव्ड, ये लोन अप्रूव हो जाएगा पहले से, पैसा आ गया। ऐसा लीन क्रूज, जैसे छोटा क्रूज है, मेरे को ऐसा चाहिए पर्सनल अपने लिए। डाई हार्ड बैटरीज, कोई इच्छा पूरी कर रहे हो आप, जैसे बॉडी ट्रिम, जैसे कि ऑन टाइम इमरजेंसी सर्विसेज, कोई इच्छा पूरी कर रहे हो। आपकी इच्छा क्या? बिजनेस बड़ा करना, इसलिए हमारी कंपनी का नाम है बड़ा बिजनेस, आपकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। बात समझिए। ऐसा अच्छा एक और है बात कि अगर आपने स्पेलिंग गलत लिख दी कंपनी के नाम की और गलत नाम की स्पेलिंग बनाई, उससे भी बड़ा आदमी कैच कर जाता है। जैसे डंकिन डोनट है, उसमें डोनट की स्पेलिंग क्या है? DONUT, लेकिन डोनट की स्पेलिंग होती क्या है? DOUGHNUT, डंकिन डोनट। जैसे फ्रॉक्स, वहां पे लड़कियों की फ्रॉक मिलती है, पहनती लड़कियां, उसने लिख दिया FROX, फ्रॉक्स, है कि नहीं? सो ऐसे फ्लिकर है, ऐसे ही फ्लैटर है, रेडिट है, ये सब लोगों ने नाम थोड़े से गलत कर दिए। टम्बलर है, लिफ्ट है, वो जो गाड़ियां उबर के साथ यूएस में बहुत चलती है ना, क्लाउड, और जीरो में XERO कर दिया, ZERO की जगह। नाम को राइमिंग भी कर सकते हो, ये भी बड़ा अच्छा तरीका है। लंच बंच, क्रंच एंड मंच, रोनाल्ड्स, मैकडोनल्ड्स, फायर वायर, सब हब, 7-11 के स्टोर तो दुनिया भर में खुले हैं, शेक एंड बेक, डिंग डोंग, कुछ राइमिंग कर दो ताकि बात याद रह जाए आपकी। इसको करने के लिए ना काफी कंसीडरेशन दिए मैंने आपको, लेकिन मेरा सुझाव क्या है, थोड़ा कॉम्पिटिटर का भी रिसर्च करिए, मार्केट में इंडस्ट्री लीडर्स अपने नाम कैसे रख रहे हैं उनके बारे में देखिए, डिक्शनरी.com पे जाइए, thesaurus.com पे जाइए, गूगल पे जाइए, थोड़ा अच्छे से रिसर्च करिए ताकि आपको मुश्किल ना हो। और ये भी देखिए कि नाम को रखा कैसे गया। बड़े ब्रांड्स नाम रखने के पीछे कहानी क्या रखते हैं। जैसे नाइकी है, नाइकी जो है ना वो एक ग्रीक गॉडेस है विक्ट्री की, जीतने की, ग्रीक गॉडेस है। ऐसे ही कोका कोला क्या था, बेसिकली कोका लीव्स और कोला बेरीज, इनको जोड़ करके नाम रखा गया था कोका कोला। पेप्सी क्या था, एक डाइजेस्टिव, हजम करने वाला एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन से नाम पेप्सी आया था, लोगों को पता नहीं है। अमेज़न क्या दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। अब दुनिया की सबसे बड़ी नदी, शायद जेफ बेजोस भी ये चाहते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दो। नोकिया कैसे आई? फिनलैंड के अंदर जो सिटी है उसका नाम है नोकिया, और वहीं से नोकिया पैदा हुई। वोडाफोन में स्पेलिंग देखिए क्या, वी का मतलब है वॉइस, यानी कि फोन पे बात करना, VO मतलब वॉइस, VOICE होता है ना। इसके बाद क्या है? डा,
और डा में क्या है, डेटा, DATA, डेटा, यानी कि इंटरनेट भी यूज कर लो आप। और फोन मतलब टेलीफोन, तो वॉइस डेटा टेलीफोन मिला के बना वोडाफोन। ऐसे ही फोक्सवैगन, फोक्सवैगन जर्मन के अंदर, फोक्स का मतलब होता है जर्मन भाषा में लोग, और वागन का मतलब होता है गाड़ी, यानी कि लोगों की गाड़ी। उसी से नाम आया इसका, जर्मन गाड़ी है, दस ऑटो ऐसे बोलते हैं ना। सो माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट कहां से आया है, माइक्रो कंप्यूटर का माइक्रो उठा लिया और सॉफ्टवेयर का सॉफ्ट उठा लिया और उसको बना दिया माइक्रोसॉफ्ट। निविया नाम की क्रीम है, और ये निवियस जो है, इसका अर्थ क्या होता है, लैटिन वर्ड है स्नो व्हाइट, एकदम व्हाइट व्हाइट। इसे निविया की क्रीम भी एकदम व्हाइट व्हाइट होती है, लगाते हैं आप, पता नहीं गोरे होंगे नहीं होंगे, लेकिन नाम तो मैंने बता दिया, निविया आया स्नो व्हाइट से। आपके जो इनिशियल्स आप नाम के रखने वाले, इसके बारे में रिसर्च करिए, काफी रिसर्च करिए, आपस में झगड़ा मत करिए, रिसर्च करते वक्त सजेशन दीजिए एक दूसरे के, चिंता ना करें कोई उठ पटांग के सजेशन देगा, आप उसको जरा डांट देंगे तो क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। मिल करके आपस में चर्चा करिए, खूब ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, और उसके बाद ही ब्रेनस्टॉर्मिंग के रूल्स को समझिए, जल्दी मत करिए। इस वीडियो के कंटेंट का लाभ उठाइए। इसके बाद आपको रीडिंग मटेरियल अभी नहीं मिलेगा, बीच में बाद में मिलेगा, अभी आप मेरे साथ रहिए वीडियो में। अपने आइडियाज को ऑडिट करिए, थोड़ी कैटेगरी के लिए आप अपनी लॉन्ड्री लिस्ट बनाइए, बल्कि लॉन्ड्री लिस्ट को कैटेगराइज करिए, कौन सी ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, कौन सा बढ़िया लग रहा है नाम, कौन सा कमजोर है। इसमें ना ये भी देख लेना, एक थोड़ा गड़बड़ लोग क्या कर देते हैं कि नाम तो रख लिया लेकिन उसका दूसरी भाषा में मतलब कुछ और होता है। जैसे ब्रैट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शैतान बच्चों को, स्पॉइल्ड ब्रैट, नॉटी चिल्ड्रन, ब्रैट, लेकिन रशिया में इसका मतलब होता है भिखारी, बेगर, है ना। जैसे फार्ट है जी, कभी कभी गैस पास कर देते हैं, आई होप आप सबका पेट ठीक होगा, फार्ट। ऐसे ही इंग्लिश में तो उसका मतलब है गैस पास करना, फार्ट, लेकिन जो डच लैंग्वेज है डेनमार्क में, उसका मतलब है मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे कार होती है ना, गाड़ी चल रही हो, उसको बोलते हैं फार्ट। जर्मन के अंदर भी जो है क्या कहते हैं इसको, जर्नी, हैव अ सेफ जर्नी, गुते फार्ट। तो ये जैसे गिफ्ट है, अब गिफ्ट का मतलब तो इंग्लिश में प्रेजेंट है, सबको मालूम है, लेकिन जर्मन भाषा के अंदर गिफ्ट का मतलब है पॉइजन। अगर आपने वहां जाना है तो आपको दिक्कत ना हो जाए। जैसे क्रैप, क्रैप जो है इंग्लिश में मतलब है कि बिल्कुल डॉग्स क्रैप, मतलब रबिश, एकदम कूड़ा, लेकिन रोमानियन लैंग्वेज के अंदर इसका मतलब है फिश सैंडविच। हाँ जी, जैसे आप समझिए किस, हाँ जी, चुंबन, चुंबन हिंदी में इसका मतलब है चुंबन, टच विद लिप्स, लेकिन स्वीडन में इसका मतलब है मूत्र, यूरिन, है कि नहीं। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी बातें कुछ अजीब सी लग रही होंगी। कुकीज, आपने क्या है, अपने यहाँ पे कुकीज बोलते ना, टी कुकीज सर्व कर रहे हैं हम लोग, कुकीज का मतलब है बिस्किट, हैंडमेड बिस्किट, कुकीज इसको बोलते हैं। लेकिन हंगरी में कुकी का मतलब, ओहो बोल नहीं पाऊंगा, पुरुषों का लिंग, छोटा लिंग, है जी। सो बाइट, बाइट मतलब यहाँ पे इंग्लिश में मतलब क्या है, छोटा पोर्शन, बाइट, छोटा सा, स्मॉल बाइट, ऐसे चक मार के सैंडविच खाया, बाइट। फ्रांस में इसका मतलब भी पुरुषों का लिंग होता है। हाँ जी, तो ये जो है ना बड़ा खराब हो जाती है बात। जैसे बांग्ला में एक दिन मैं एक रिक्शा वाले से मिला था, मैंने बोला उसे कतो टका, कितना पैसा लोगे, रिक्शा वाले से पूछा, वो बोला 20 टका। अब कुड़ी मतलब पंजाबी में कुड़ी मतलब लड़की होता है, और टका मतलब 2 पैसा, तो मतलब वो बात कभी कभी गलत भी बन सकती है। आपको समझना पड़ेगा कि अलग अलग भाषा में अलग अलग मीनिंग है, आप किस ज्योग्राफी में जा रहे हैं। रबर का इंग्लिश में मतलब होता है इरेजर, जिससे आप मिटाते हैं, पर यूएस और यूरोप में रबर का मतलब होता है कॉन्डम। ऐसे ही सालसा, अपने यहाँ तो उसको बोलते हैं डिप, है जी, पर जापान में सालसा मतलब होता है डायरिया, किसी का पेट खराब हो जाता है। ऐसे ही पीच जो है ना वो एक फ्रूट होता है अंग्रेजी में, लेकिन टर्किश भाषा में किसी इलेजिटिमेट चाइल्ड होता है ना जी, है जी, जो गलती से पैदा होने वाला बच्चा, उसको पीच बोलते हैं। प्रिजर्वेटिव, तो प्रिजर्वेटिव क्या है, जो खाने में डालते हैं जिससे खाना खराब ना होए, लेकिन फ्रांस में इसका मतलब होता है कॉन्डम। अब कितने डबल मीनिंग हो जाती है ना। जैसे ब्रा, ये महिलाओं का वस्त्र होता है, पर स्वीडन में इसको बोलते हैं वेरी गुड, वेरी गुड, ब्रा का मतलब वेरी गुड हो गया। स्मोकिंग, अपने यहाँ मतलब क्या, सुट्टा मारना, लेकिन फ्रेंच में इसका मतलब क्या, कपड़े। सो बेसिकली पे डे का मतलब क्या है, जिस दिन आपको तनख्वाह मिलती है। पोर्चुगल में इसका मतलब क्या है कि मैं अब गैस पास करने वाला हूँ, यानी कि मैं बुद्धू मारने वाला हूँ। बुरा नहीं मानना, थोड़ा कठोर लग रहा होगा आपको। फेस, फेस का मतलब इंग्लिश में होता है चेहरा, पर फ्रांस में इसका मतलब होता है आपकी तशरीफ, है जी, योर बटक। तो ये क्या है, बड़े डबल मीनिंग हो जाते हैं अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं। अपने ब्रांड आइडेंटिटी रखने से पहले इन सब चीजों को भी चेक करें। इसका लीगल ट्रेडमार्क जरूर चेक कर लें किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से या किसी लॉयर के साथ में, कि ये नाम किसी ने रख तो नहीं लिया है।
डोमेन को चेक कर लो कि वो डोमेन अवेलेबल है भी कि नहीं है। ऐसा ना हो कि जैसे हमने जब बड़ा business.com नाम रखा था तो वो डोमेन किसी ने ऑलरेडी बुक किया हुआ था, हमने कुछ लाख रुपए दे के उससे डोमेन खरीदा था, तब नाम रखा था बड़ा business.com। आप भी चेक कर लीजिए कि डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है, सोशल मीडिया पे नाम अवेलेबल है कि नहीं है। और फिर आपस में फाइनली चर्चा करके एक डिसीजन और फीडबैक के साथ आगे बढ़े, अपना डिसीजन लें और उसको आगे बढ़ाएं। कंपनी की ब्रांडिंग कैसे करें, सेल्स कैसे करें, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, इसकी मैंने बात करी। थोड़ा मैं अभी बिजनेस के मार्केटिंग एस्पेक्ट की बात करना चाहता हूं। आपको बिजनेस में क्या करना चाहिए, कुछ फ्रीमियम मॉडल में बिल्ड करना चाहिए। ये कोरोना वायरस के समय हमने भी ऐसा किया, लोगों को कुछ कोर्सेज फ्री दिए। अभी भी ये स्कीम चल रही है 30th तक, 30 अप्रैल तक। कोई भी आदमी हमारा कोर्स खरीदता है, हम फ्रीमियम मॉडल पे चल रहे हैं, कुछ आपको फ्री दे रहे हैं, कुछ आपसे प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। यानी कि जो लोग अभी हमारे कोर्सेज खरीद रहे हैं 30 अप्रैल तक, उनको हम लोग 78,000 रुपए के कोर्सेज फ्री दे रहे हैं, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के साथ में। 18,000 रुपए बच्चे का फीस है 2 साल का, और 36,000 रुपए एक अडल्ट जो आदमी बिजनेस कर रहा है। बच्चा पैसा नहीं कमाता है तो उससे हम उतना नहीं चार्ज करते, और एंटरप्रेन्योर पैसा कमाता है उससे 36,000 रुपए लेते हैं, लेकिन साथ में 78,000 रुपए के कोर्सेज फ्री भी दे रहे हैं। ऐसे सारे बड़े ब्रांड्स करते हैं, अच्छे ब्रांड्स करते हैं जो कस्टमर का ध्यान रखते हैं। पर वो इसमें एक और गड़बड़ करते हैं, फ्री छोटी चीज देते हैं और जब एक्चुअल चीज बेचनी है तो उसको बहुत महंगा कर देते हैं। जैसे कोलगेट 50 ग्राम आप खरीदते हो ना छोटी सी, तो 20 रुपए की मिलती है, लेकिन कोलगेट 150 ग्राम की बड़ी ट्यूब खरीदनी हो, 50 ग्राम 20 की है तो 150 ग्राम 3 गुना होनी चाहिए, यानी कि 60 रुपए की, पर वो मिलती है 92 रुपए की। होनी 60 की चाहिए थी, 92 की मिलती है, आपको 32 रुपए एक्स्ट्रा मिलती है। जब आप पॉन्ड्स की क्रीम खरीदते हो ना, या मैं कहूंगा फेयर एंड लवली को लेते हैं पहले, वो 15 ग्राम फेयर एंड लवली 20 रुपए की मिलती है। अगर 15 ग्राम 20 की है तो 25 ग्राम कितने की होनी चाहिए, वो 25 ग्राम 50 रुपए की बेचते हैं। 15 ग्राम 20 की है, 30 ग्राम भी 40 रुपए की होनी चाहिए थी उस हिसाब से, तो पर वो 25 ग्राम यानी कि 30 से भी कम 50 रुपए की बेचते हैं। तो 34 रुपए की होनी चाहिए थी, लेकिन मिल रही है कितना, 16 रुपया फालतू ले रहे हैं इसमें। सो क्या 150% लोग फालतू ले लेते हैं। वैसे रेड लेबल का आप छोटा सैशे ले लो 100 ग्राम का, वो 30 रुपए का मिल जाएगा, लेकिन 1 किलो खरीदोगे 100 ग्राम 30 रुपए का, तो 1 किलो कितना होना चाहिए, 100 ग्राम से 1000 ग्राम पे जा रहे हो तो 1 जीरो फालतू, 30 रुपए की जगह 300 रुपए का होना चाहिए, पर बिकता है 410 रुपए का। ये छोटी चीज देते हैं टेस्ट करने के लिए, आपको अच्छा लगेगा तो आप बड़ी अपने आप खरीदने आओगे। 300 की चीज में 110 रुपए आपसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 410 रुपए ले रहे हैं, यानी कि 139% एक्स्ट्रा हो गया आपसे। आपने कभी नेस्कैफे की छोटा पाउच खरीदा जाके बाजार में, कॉफी का छोटा पाउच 7.5 ग्राम का छोटा सा पाउच होता है 10 रुपए का। अगर 7.5 ग्राम 10 रुपए का है तो 50 ग्राम कितने का होना चाहिए, 50 ग्राम होना चाहिए 67 रुपए का, लेकिन वो 50 ग्राम बेच रहे हैं 130 रुपए का, यानी कि लगभग 200% फालतू ले रहे हैं। तो अब आप मन में सोच रहे होंगे अच्छे छोटे छोटे सैशे इकट्ठे कर लो, है बड़ी बोतल खरीदेंगे नहीं भाई, आदत नहीं होती है लोगों को। ऐसा नहीं है कि आप बाजार में जाकर के 300 सैशे कॉफी के लिए आए, 300 सैशे रोज खोल खोल के फाड़ फाड़ के कॉफी बना रहे हो। अब तो शीशी खरीद के लाते हो, उसी से कॉफी बनाते हो। लाइफ बॉय की जो छोटी टिक्की आती है ना, टेस्ट कराने के लिए, आपको एक्सपीरियंस देने के लिए, 62 ग्राम की छोटी सी, वो 10 रुपए की आती है। अब 62 का डबल कितना हुआ, 125 ग्राम। अब वो 10 की है तो ये 20 की होनी चाहिए, पर इसको वो 28 की बेचते हैं, यानी कि फिर से आपसे एक्स्ट्रा पैसा लिया गया। डिटॉल में भी ऐसा होता है कि छोटा 45 ग्राम का डिटॉल का साबुन 10 रुपए का है और 300 ग्राम 103 रुपए का देते हैं, होना चाहिए 67 का उस हिसाब से, उसमें भी 40 रुपए एक्स्ट्रा। ऐसे ही लक्स साबुन वाले भी करते हैं कि छोटा साबुन 10 रुपए का, और जो 50 ग्राम है 100 ग्राम होना चाहिए था कितने का, 20 रुपए का, पर वो 27 रुपए का दे रहे हैं। ऐसे ही पॉन्ड्स के भी टेल्कम पाउडर में छोटा 10 रुपए का, बड़ा वाला सस्ता होना चाहिए था। ये सब के सब, वैसलीन, बॉडी लोशन, ये सब लोग ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग में अपने बिजनेस के अंदर आपको ऐसे मॉडल लाने चाहिए, फ्रीमियम मॉडल। ये इसका टॉपिक था कि फ्रीमियम मॉडल क्या आप ला सकते हैं, कुछ फ्री में या कुछ सैंपलिंग या छोटा कुछ सस्ते में दे दें, ताकि कस्टमर हुक हो जाए, आपके साथ आ जाए। कोरोना वायरस के इसी समय, इसी तकलीफ के दौरान आपको रिसर्च करना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर, कस्टमर को कौन सी चीज ऐसी दे सकते हैं जिससे वो आपके साथ हुक हो जाए, एंगेज हो जाए। पर आप बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस को करते वक्त आपके जो है, आजकल तो खैर बिजनेस हो ही नहीं रहा है, क्या करते हैं, आपकी कॉस्ट को कम करना इस समय सबसे बड़ा बिजनेस है आपका। तो जब आप बिजनेस में वापस आएंगे, उससे पहले आप 7 चीजों पे काम कर सकते हैं जिससे आपकी कॉस्ट कम हो सकती है आने वाले समय में। वो क्या है, एक है कि क्या आप कुछ ऐसे वेंडर्स, ऐसे सप्लायर्स अपनी सप्लाई चेन में ढूंढ सकते हैं जिनसे आप बल्क में माल बहुत सस्ते रेट में खरीद सकते हो, और पेमेंट भी उसको आराम से कर सकते हो, धीरे धीरे कर सकते हो उसको पेमेंट। उसको बोले मंथली पेमेंट करूंगा मैं तुझको, उसको कोई बैंक गारंटी दे दें या बिना बैंक गारंटी के कर सके तो और अच्छा है। लेकिन अगर आपने बल्क में माल कुछ ऐसा लिया और नेगोशिएट करके लिया, इस समय सब लोग दुखी हैं, इस समय सस्ते प्राइस में भी लोग माल बेचने को तैयार हो जाएंगे। आप बल्क परचेज के द्वारा भी अपनी कॉस्टिंग को कम कर सकते हैं।
बेचना है तो मेरी मग की पर यूनिट कॉस्ट अपने आप कम होती चली जाएगी। दूसरा क्या है, अपने रिस्क को स्प्रेड करिए। रिस्क स्प्रेड करने के लिए क्या अर्थ हुआ, जहां पे आपकी कैपिटल इन्वेस्ट होती है वहां पे आपका रिस्क होता है। तो क्या कोई आपका पार्टनर बन सकता है जो आपके साथ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सके, तो आपका रिस्क अपने आप कम हो जाएगा। जहां पे पैसा है वहां पे रिस्क है। क्या पैसा किसी और का लग सकता है आपके बिजनेस में, उस पर सोचिए। उससे आपकी कॉस्ट कम होती है, जो कि आपका कैपिटल यहाँ पे सेव हो गया, आपका रिस्क कम हो जाता है। तीसरा है, एफिशिएंट प्रोडक्शन पे आप काम कर सकते हो। अगर आप कोई माल बनाते हो या कोई सर्विस डिलीवर करते हो, उसकी एफिशिएंसीज पे काम करिए कि क्या कम लोगों के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ आप बिल्ड कर सकते हैं। तो तीसरे पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, एफिशिएंसी से भी आपकी कॉस्ट कम होती है। मैकडॉनल्ड्स बर्गर 180 सेकंड में बनाता है, क्या आप भी अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं अपने माल को बनाने में, जिससे आपकी कॉस्ट कम हो जाए। हीरो मोटोकॉर्प आप जानते हैं एक दिन में 40,000 मोटरसाइकिल बना लेता है। 40,000 मोटरसाइकिल बनाता है, वो उसकी एफिशिएंसी है। उनका मानना है कि वो हर कुछ सेकंड के अंदर एक बाइक बनाते हैं। 7 सेकंड में एक बाइक बन जाती है हीरो मोटोकॉर्प की, वो एफिशिएंसी इसके कारण है। प्रमोशन की कॉस्ट को क्या आप कम कर सकते हो? प्रमोशन की कॉस्ट को कम करने का क्या तरीका, कैसे आप मार्केट करें कि जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है, आप उसी के पास जाइए जिसके पास जनता है, जिसके पास ट्रैफिक है। या फिर चीपर कैपिटल लेकर के आए, कैपिटल उससे लें, जैसे फ्रेंड फैमिली एंड फूल्स बोलते हैं हम लोग, कि शुरुआत में पैसा आप उससे लेते हैं जिसको आपको उसको इंटरेस्ट ना देना पड़े, तो फिर कैपिटल चीप हो जाए। अपनी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट 6 पॉइंट और टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन की मैं बात कर चुका हूं, इससे आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। लेकिन अगर आपको रेवेन्यू बढ़ाना है, एक तो मैंने कॉस्ट की बात करी, अब मैं एग्जैक्ट फोकस्ड रेवेन्यू की बात कर रहा हूं। तो रेवेन्यू बढ़ाने के 5 तरीके होते हैं, रेवेन्यू एंड टर्नओवर स्ट्रैटेजी, ये 5 तरीके होते हैं। आपको चूज करना है कि इनमें से कौन सा आपको काम आएगा। रेवेन्यू एंड टर्नओवर स्ट्रैटेजीज में से 5 में से कौन सा काम आएगा, पहले मैं 5 को थोड़ा आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। एक क्या, रेवेन्यू कैसे बढ़ता है, जब ज्यादा कस्टमर आता है तो ज्यादा टर्नओवर होता है, जब ज्यादा ट्रांजैक्शन होती है तो ज्यादा टर्नओवर होता है, जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी लॉयल कस्टमर होता है तो ज्यादा टर्नओवर होता है, या जब ज्यादा प्राइस बढ़ा दो तब ज्यादा टर्नओवर हो जाता है, या जब ज्यादा प्रोडक्ट बढ़ा दो तब ज्यादा टर्नओवर होता है। 5 तरीके से आपका टर्नओवर बढ़ता है। तो 5 में से देखिए आपको कौन सा काम आने वाला है। ये स्ट्रैटेजी बनाने का समय है, प्लानिंग का समय है, बिजनेस प्लानिंग का समय है, जिस पे आप काम कर सकते हैं। जिसे हम पहला लेते हैं, पहले को समझते हैं कि मोर कस्टमर इज इक्वल्स टू मोर टर्नओवर। क्या अर्थ हुआ इसका, कि आप अपने कस्टमर्स को प्लान करिए कि क्या ज्यादा कस्टमर आ सकते हैं। परसेंटेज ऑफ कस्टमर अगर आप ज्यादा एक्वायर कर सके, अगर आप ट्रांजैक्शन उनसे आपकी जब ज्यादा बढ़ेंगी, ज्यादा कस्टमर आएंगे, कोई ऐसी पॉलिसी बनाइए जिससे आप नए कस्टमर्स को, ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके, उससे आपका आने वाले समय में टर्नओवर बढ़ेगा। दूसरा क्या है कि दूसरे में यहां मैंने बताया है कि आपकी ट्रांजैक्शंस को आप कॉम्बो सेल्स और क्रॉस सेल्स से करिए। कॉम्बो सेल्स और क्रॉस सेल्स आप बिल्ड कर सकते हैं, यानी कि ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी तो ज्यादा टर्नओवर होगा। क्या मतलब हुआ इसका, कि क्रॉस सेल करिए, अप सेल करिए। एक आइटम खरीदने आया, दूसरा आइटम भी बेचिए। बर्गर खरीदने आते हो तो कोका कोला बेचता है मैकडॉनल्ड्स आपको। अगर आप डोमिनोज से पिज्जा लेने जाते हो तो आपको चीजी डिप साथ में बेचता है। अगर आप महिला है, बाल कटाने जाती हैं तो वो साथ में आईब्रो के लिए आपको बोलती हैं, रिबॉन्डिंग के लिए बोलती हैं, आपको बोलते हैं कि आप आज फेशियल भी करा सकते हैं, आप पेडिक्योर मैनिक्योर करा सकते हैं। आप गए थे एक काम के लिए, वो आपको 4 आइटम बेच देते हैं। होता है आपके साथ नहीं? अगर आप पैथोलॉजी पे ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो बोलते हैं एक टेस्ट कराओगे तो 700 रुपए लगेगा। आपको लगता है अरे 25 टेस्ट करा लो फिर तो तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप उससे बल्क बाइंग या ज्यादा ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं। इससे आपके टर्नओवर पे इंपैक्ट आता है, टर्नओवर तुरंत बढ़ता है आपका। वो मोमो पहले खाली मोमो बेचता था, अब मोमो तो मोमो होता है जी। क्या, मोमो तो मोमो होता है। अब मोमो सुन के आपके मन में एक नेपाली चेहरा आ जाता है, एक नेपाली लड़का छोटा टीन के डब्बे से निकाल के